जेएनवी पेखुबेला में 10वीं के छात्र से रैगिंग, मारपीट, एफआईआर दर्ज, शिक्षक पर भी आरोप। जवाहर नवोदय विद्यालय पेखुबेला में 10वीं कक्षा के एक छात्र के साथ रैगिंग और मारपीट का मामला सामने आया है। छात्र ने कुछ सीनियर छात्रों पर रैगिंग और एक शिक्षक पर पिटाई करने का आरोप लगाया। छात्र की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में छात्र ने आरोप लगाया है कि 23 नवंबर 2025 को स्कूल के एक अध्यापक ने बिना कारण उसके बाल नोचे और थप्पड़ मारे। अध्यापक ने धमकाकर उससे उन बच्चों के नाम लिखवाए जो उस दिन सदन में किसी छात्र का जन्मदिन मना रहे थे। नाम बताने पर उसे उन छात्रों को बुलाकर लाने के लिए कहा। इसके बाद अध्यापक ने उन छात्रों को भी थप्पड़ मारे। अध्यापक के जाने के बाद उन वरिष्ठ छात्रों ने उसके साथ रैगिंग की, उसे थप्पड़ मारे व पुशअप्स भी करवाए। इसके चलते वह 2 महीने तक मानसिक तनाव में रहा। स्कूल में मन नहीं लग रहा था। स्कूल के प्राचार्य, काउंसलर और किसी अन्य ने भी उसकी मदद नहीं की। छात्र ने कहा कि हिम्मत जुटाकर उसने इसके बारे में पिता को बताया तो उन्होंने 15 जनवरी को प्राचार्य को शिकायत दी, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर उन्होंने बुधवार को पुलिस को शिकायत दे दी। फिर बिगड़ेगा मौसम, 4 दिन बारिश बर्फबारी के आसार, सैकड़ों सड़कें, बिजली ट्रांसफार्मर बंद। हिमाचल प्रदेश में मौसम बिगड़ने के आसार हैं। राज्य के कई भागों में 4 दिन बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। उधर बीते दिनों हुई बर्फबारी से राज्य में हालात अभी सामान्य नहीं हुए हैं। प्रदेश में 4 नेशनल हाईवे मनाली लेह, आनी कुल्लू, भरमौर पठानकोट, रामपुर किन्नौर समेत करीब 800 सड़कें बाधित हैं। करीब 3000 बिजली ट्रांसफार्मर और 100 पेयजल योजनाएं भी बंद पड़ी हैं। मनाली में सैकड़ों पर्यटक अभी भी फंसे हैं। सिरमौर में बिजली गिरने से एक महिला घायल हुई और 2 पशुओं की मौत हो गई। शिमला सहित प्रदेश के अन्य भागों में धूप खिली रही, जिससे सड़कों, बिजली की बहाली कार्य में तेजी आएगी। कुछ स्थानों पर हिमखंड गिरने की चेतावनी जारी हुई है। मनाली में खराब मौसम के चलते शिक्षण संस्थान भी बंद रहे। मनाली शहर और आसपास के कई गांवों में 18 घंटों से अधिक समय से ब्लैकआउट रहा। बिजली गुल होने के साथ पानी की आपूर्ति भी ठप हो गई है। होटल, रेस्टोरेंट और घरों में लोग बर्फीली ठंड के बीच पानी और बिजली के लिए जूझ रहे हैं। शिमला के कुफरी में बर्फ के दीदार के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है। ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 30 जनवरी को उच्च पर्वतीय कुछ भागों में हल्की बारिश बर्फबारी हो सकती है। इसके बाद 31 जनवरी से 3 फरवरी तक राज्य के कई भागों में हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी होने का अनुमान है। 1 फरवरी को बिजली चमकने, अंधड़, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अलर्ट है। कुछ स्थानों पर हवाओं की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। 4 फरवरी को पूरे प्रदेश में धूप खिले रहने की संभावना है। 29 और 30 जनवरी को सुबह और शाम के समय कोहरा पड़ने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, हमीरपुर में 11 विभागों के साथ स्थापित होगा अत्याधुनिक कैंसर केयर सेंटर। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में एक अत्याधुनिक कैंसर केयर सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस कैंसर केयर सेंटर में कैंसर मरीजों की सुविधा के लिए 11 नए विशेषज्ञ विभाग स्थापित किए जाएंगे। कैंसर केयर सेंटर में मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, पेन पैलिएशन, न्यूक्लियर मेडिसिन, एंथीसियोलॉजी और क्रिटिकल केयर, ऑन्कोपैथोलॉजी समेत कई विभाग स्थापित किए जाएंगे और ये विभाग कैंसर रोगियों को विशेष सुविधाएं प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ किया जा रहा है। सुक्खू सरकार ने भेजी निर्धन छात्रों की छात्रवृत्ति, अधिकारियों ने ऑफिस खर्चों में ही उड़ा दी। हिमाचल प्रदेश में एक तरफ जहां सुक्खू सरकार शिक्षा के स्तर को सुधारने और गरीब छात्रों की मदद के लिए खजाना खोल रही है, वहीं दूसरी तरफ धरातल पर बैठे अधिकारी सरकार की इन कोशिशों पर पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। कांगड़ा जिला के प्रारंभिक शिक्षा खंड बैजनाथ से एक ऐसा गजब कारनामा सामने आया है जिसने विभागीय कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ अधिकारियों ने गरीब और जरूरतमंद बच्चों के हक का पैसा डकार लिया और उसे बच्चों को देने के बजाय अपने ऑफिस के सुख सुविधाओं और कार्यों पर खर्च कर डाला। मामला बेहद गंभीर है। प्रदेश की सुक्खू सरकार ने अनुसूचित जाति, IRDP और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की राशि जारी की थी। नियमतः यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जानी चाहिए थी ताकि वे अपनी पढ़ाई लिखाई की सामग्री खरीद सकें। इसके तहत पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों को 250 रुपये, तीसरी और चौथी कक्षा के बच्चों को 300 रुपये, 5वीं कक्षा के बच्चों को 350 रुपये दिए जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि सरकार द्वारा भेजी गई यह राशि बच्चों तक पहुंचने से पहले ही बीच रास्ते में गायब हो गई। जांच में खुलासा हुआ कि यह पैसा गायब नहीं हुआ,
बल्कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने नियमों को ताक पर रखकर इसे कार्यालय के रोजमर्रा के खर्चों में स्वाहा कर दिया। महीनों तक बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिली और मामला तब उजागर हुआ जब इसकी भनक विभाग के बाहर तक पहुंची। सुखू सरकार कर रही बम्पर भर्ती, 624 पदों के लिए 2 दिन बाद शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया। हिमाचल प्रदेश की सुखू सरकार ने प्रदेश में बम्पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने वर्ष 2026 के लिए एक बड़े भर्ती अभियान की घोषणा की है। इस अभियान के तहत संविदा आधार पर अंग्रेजी और गणित विषय के कुल 624 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार दोनों विषयों के लिए 312 पद निर्धारित किए गए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन 31 जनवरी 2026 से शुरू होंगे। इच्छुक अभ्यर्थी 21 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। अंग्रेजी शिक्षक पद के लिए उम्मीदवार के पास अंग्रेजी विषय में MA और BEd की डिग्री होना अनिवार्य है। BEd में अंग्रेजी एक शिक्षण विषय के रूप में पढ़ा होना चाहिए। स्नातक स्तर पर अंग्रेजी में कम से कम 55% अंक आवश्यक हैं। वहीं SC, ST, OBC वर्ग के उम्मीदवारों को अंक में छूट देते हुए न्यूनतम 50% निर्धारित किए गए हैं। गणित शिक्षक बनने के लिए उम्मीदवार के पास गणित विषय में MA या MSc और BEd की योग्यता होनी चाहिए। BEd में गणित एक अनिवार्य शिक्षण विषय होना चाहिए। स्नातक स्तर पर गणित में 55% अंक जरूरी है। वहीं आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह सीमा 50% रखी गई है। हिमाचली सेब बागवानों को खत्म करने पर तुले PM मोदी, अब 27 देशों की घटाई सेब इंपोर्ट ड्यूटी। हिमाचल प्रदेश की रीढ़ कही जाने वाली 5500 करोड़ रुपए की सेब आर्थिकी पर अब तक का सबसे बड़ा संकट मंडरा गया है। केंद्र की मोदी सरकार ने हिमाचल के लाखों बागवानों को करारा झटका देते हुए न्यूजीलैंड के बाद अब यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दिए। बुधवार को हुए इस समझौते के तहत विदेशी सेब पर लगने वाले इंपोर्ट ड्यूटी को 50% से घटाकर मात्र 20% कर दिया गया है। यह फैसला हिमाचल के उन बागवानों के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं है जो वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वादे को पूरा होने की आस लगाए बैठे थे जिसमें उन्होंने विदेशी सेब पर ड्यूटी बढ़ाने की बात कही थी। हिमाचल के बागवानों में इस समय मोदी सरकार के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। बागवानों को वह दिन याद आ रहा है जब 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले हमीरपुर के सुजानपुर में आयोजित रैली में नरेंद्र मोदी ने गरजते हुए कहा था कि वे हिमाचली सेब को बचाने के लिए विदेशी सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी 50% से बढ़ाकर 100% करेंगे। लेकिन सत्ता में आने के 10 साल बाद हकीकत इसके ठीक उलट है। बागवानों का कहना है कि ड्यूटी बढ़ाना तो दूर, मोदी सरकार ने विदेशी सेब के लिए भारत के दरवाजे पूरी तरह खोलकर हिमाचल की आजीविका को संकट में डाल दिया है। शराब के नशे में धुत कर्मचारी निर्वस्त्र होकर मचाया हुड़दंग, पुलिस ने पहुंचाया चौकी। शराब के नशे में धुत होकर चंबा शहर में हुड़दंग मचाना एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया। पुलिस ने उसे सिटी चौकी पहुंचाया। उसका धारा 114 के तहत चालान किया गया। इसके बाद परिजनों के हवाले कर दिया है। अब शुक्रवार को DSP के समक्ष पेश किया जाएगा। इसके बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वीरवार को सुबह करीब 11 बजे एक व्यक्ति शराब के नशे पे टैक्सी स्टैंड के पास हुड़दंग मचा रहा था। वह कपड़े उतारकर नंगा हो गया था। किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और व्यक्ति को काबू किया। पूछताछ से पता चला कि वह जल शक्ति विभाग में बतौर चौकीदार कार्यरत है। पुलिस टीम उसे शहरी चौकी ले गई। इसके बाद उसका मेडिकल कॉलेज चंबा में मेडिकल करवाया गया। वहीं उसके परिजनों को सूचित किया। बाद में व्यक्तियों को परिजनों के हवाले कर दिया। उधर जल शक्ति विभाग के SDO प्रवीण ने बताया कि ऐसी सूचना मिली है, लेकिन बुधवार को नाइट ड्यूटी होने के कारण वीरवार को संबंधित कर्मचारी अवकाश पर था। वहीं SP विजय कुमार सकलानी ने मामले की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि हुड़दंग मचाने पर धारा 114 के तहत चालान किया गया है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।